चलो आगे आ जाओ, अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अच्छा जी, तो एक्सपेरिमेंट वन में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास हो गया एक स्पीकर, सही। यहाँ पे हमने लगाई हुई एक अदद वॉल रिफ्लेक्टर, सही है। और लेट्स से ये आपने डिस्टेंस मेजर कर लिए, सही है। अच्छा, देन यू हैव अ माइक्रोफोन, सही है। और ये माइक्रोफोन जो है मूवेबल माइक्रोफोन है, सही। और अच्छा, मैं इस माइक को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको, सही। और ये पीछे से सर्किट से कनेक्टेड है, सही है। और ये जो माइक्रोफोन है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, हम इसको सीआरओ से कनेक्ट कर देते हैं, सही। ये मेरे पास हो गया सीआरओ, सही है। तो सीआरओ की इस तरह से कुछ डायग्राम हम बना लेते हैं, सही है। और हमारे पास ये हमारे पास वो आ गया, सही है। अब जब हम साउंड वेव जनरेट करेंगे या हम कोई भी वेव जनरेट करेंगे, सही है। या आप कह लो माइक्रोवेव आप जनरेट कर लो, या रेडियो वेव आप जनरेट कर लो, या कोई भी आप वेव जनरेट कर लो, सही है। तो उससे होगा क्या कि यहाँ पे वेव्स बनेंगी, सही। इस तरीके से आपके पास वेव्स बनेंगी, सही है। अब जब वेव यहाँ पे जाके टकराएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सही है। और यहाँ से मुझे रिफ्लेक्ट करानी, सही। अब शायद तुम ये बात सोच रहे हो कि भाई मैं जो पहले तो मैं जो एंड पॉइंट्स पे कहीं पे मैं नोट्स बना रहा हूँ, कहीं पे मैं एंटी नोट बना रहा हूँ, तो उसकी क्या लॉजिक है, तो मैं लॉजिक बता देता हूँ। देखो याद रखना, जब भी क्लोज पॉइंट होगा, एट क्लोज पॉइंट या आप कह लो फिक्स्ड पॉइंट, सही है। आपके पास क्या बनेगा, अ नोड विल फॉर्म, नोड विल फॉर्म, सही। तो जब भी क्लोज पॉइंट होगा आपके पास हमेशा नोड बनेगा, सही है। फिक्स पॉइंट होगा, अब देखो ये रिफ्लेक्टर है, मैंने यहाँ पे नोड बनाया है, सही है। हम जब इसकी एग्जांपल देख रहे थे फिक्स पॉइंट था, हमने मैंने नोड बनाया है, सही है। यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट था, मैंने नोड बनाया है, सही है। तो जितने भी क्लोज पॉइंट होंगे हमेशा वहां पे नोड बना करेगा। और जितने भी ओपन पॉइंट होंगे या जितने भी वो पॉइंट होंगे कि जहां से आप वेव जनरेट कर रहे हो, वो आपके पास क्या होंगे, एंटी नोड वाले पॉइंट होंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बताया हुआ इसके बारे में, सो हैव टू कंसीडर अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, राइट। अगर उसने वो बता दिया कि अच्छा भाई यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, आपको उसको कंसिडर करके काम करना है, तो फिर जिस तरह से उन्होंने बोला हुआ है उसी तरह से आपने कंसिडरेशन करनी है। समझ पा रहे हो। एट ओपन एंड आपके पास क्या बनेगा, एंटी नोड, सही हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से साउंड जनरेट हुआ तो यहाँ पे एंटी नोड बना और यहाँ पे नोड बन गया, सही। बढ़िया, मैं बात बताओ, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। है। बोलो बोलो। चलो, ओपिनियन से क्या मतलब? ओपन एंड से, सॉरी दोबारा बोलो। ओपिनियन से आपको क्या मतलब? ओपन एंड से मतलब ये कि ये तो वो वाला पॉइंट के जहाँ से हम वेव जनरेट कर रहे हैं, सही है।
ओपन एंड, अच्छा ओपन एंड जो है ना अभी चूंकि तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, वो जैसे ही आएंगे ना तो वो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे कह दो कि जनरेशन पॉइंट, जहाँ से वेव जनरेट हो रही है वो वाले पॉइंट जो है वो हमारे पास वो होते हैं, एंटी नोड वाले पॉइंट होते हैं, क्योंकि एंटी नोड का मतलब है कि लाउड साउंड आपको सुनाई देगा। सही है? तो अब अगर आप खुद सोचो ना कि अगर आपके पास यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है, तो जैसे ही स्पीकर से आप साउंड जनरेट करोगे तो वो पहले आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, राइट? तो इस वजह से हम इसको एंटी नोड कह रहे हैं। आप समझ रहे हो ना? जी सर। सही हो गया। सो ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। सही है। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इस माइक्रोफोन को ये हमारे पास है स्पीकर, एक मिनट मैं लेबल भी कर दूं, स्पीकर। सही है, ये मेरे पास है रिफ्लेक्टर है। सही है, और ये मेरे पास है माइक। सही है। अच्छा जनाब, और ये जो है ना ये डिटेक्टर आप कह लो, सही है, कि ये जो है ना साउंड को डिटेक्ट करके ये रिकॉर्ड करेगा। सही है। और ये हमारे पास है सीआरओ, ये वेव फॉर्म जनरेट कर देगा। सही है। ये तो आप सीआरओ लगा लो या ना लगाओ, सही है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट रखना चाहते हो तो आप सीआरओ ना लगाओ। या अगर वैसे ही जो है आप जब माइक रिकॉर्ड करेगा तो सीआरओ पे जो साउंड, ये जो सिग्नल जनरेट होंगे वो आपको दिख जाएंगे। सही है। तो अब ये काम कहते हैं सीआरओ नहीं लगाते, कोई फायदा ही नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्ट माइक से कनेक्ट करते हैं। सही है। तो अब जो है ना ये आपके पास जो, अच्छा ये मूवेबल होना चाहिए, मूवेबल माइक। सही है। आप क्या करोगे कि जब आपके पास जो है ना आपने ये सब चीजें रख दी, सही है, तो when sound generated, सही है, and uh, incident on the reflector, सही है, it reflected back and superposed on the incident wave। सही हो गया। ये बात हो गई। फिर उसके बाद जो है हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जब आप मूवेबल माइक को जब आप मूव करोगे, सही है, तो आपको जो है ना सीरीज ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, लाउड साउंड और नो साउंड सुनाई देंगे। सही है। तो वो लाउड साउंड और नो साउंड सुनाई देने का मतलब ये है कि आपके पास स्टेशनरी वेव जनरेट हो चुकी है। सही है। तो मूवेबल माइक्रोफोन डिटेक्ट द series of loud sound and no sound, and this will ensure uh, the formation of stationary wave, stationary wave। समझ रहे हैं आप लोग? सही है। तो ये हमारे पास हो सकता है। सही है। सिमिलरली हम जो है एक दूसरा एक्सपेरिमेंट वो कर सकते हैं। सही है, कि हमारे पास जो है एक ट्यूब हो। सही है। एक इस तरह से हमारे पास कोई ट्यूब है या कोई पाइप हमारे पास है। सही है, ग्लास का कोई पाइप कह लो, ग्लास की कोई ट्यूब कह लो। सही है, एंड दैट ट्यूब इज ओपन एंड बोथ एंड। सही। और आपके पास जो है उस ट्यूब में जो है आपके पास थोड़ी सी जो है ना सैंड है, सही, मट्टी है।
थोड़ी सी मिट्टी हम किस तरह से बनाए से बना रहे थे। सही है। सही है। सो ये आपके पास जो है थोड़ी सी सैंड है इसके इसके अंदर। सही है। अब देखो बात जो हमने बात की थी ना कि हमारे पास क्लोज एंड है या ओपन एंड है, तो क्या मतलब है वो यहाँ से आपको शायद आई होप तो समझ में आ जाएगा। सही है। तो और मेरे पास जो है ना दोनों माइक, मैंने दो स्पीकर्स लगाए और दोनों स्पीकर जो है वो मैंने ओपन एंड पे लगाया है। सही है। तो सही है, ये एक स्पीकर हो गया। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है ये दूसरा माइक है। सही है। सॉरी, दूसरा स्पीकर है। सही है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों स्पीकर जो है ना वो सेम सोर्स से कनेक्ट होने चाहिए। सही है। उसकी वजह क्या है कि हमने कहा था कि भाई दोनों जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जो वेवलेंथ होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए थी। सही। और वो सेम तभी हो सकती है कि जब आपके पास जो दोनों सोर्सेज हों या जो दोनों जनरेशन पॉइंट हो वो एक ही सोर्स से कनेक्ट हो। सही है। अगर सोर्स डिफरेंट होती है तो उसके अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, आप मैच नहीं कर सकते कभी भी। सही है। तो याद रखना कि वो जब भी तुम्हें इस तरह की बात बोलेगा या इस तरह का कोई सिनेरियो देगा कि जिसमें तुम्हारे पास दो डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि दो डिफरेंट स्पीकर्स हैं। सही है। वो तुम्हारे पास एक ही सोर्स से कनेक्टेड है। वो पूछ लेगा कि भाई एक सोर्स से क्यों कनेक्ट किया है। तो एक सोर्स से कनेक्ट करने की वजह यह है कि कोहेरेंसी या कांस्टेंट फेज डिफरेंस आपको चाहिए। सही है। टू अचीव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सही है। कनेक्ट बोथ बोथ स्पीकर्स विद सेम सोर्स। सही है। क्योंकि हमें स्टेशनरी वेव के लिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम चाहिए दोनों वेव्स की। सही है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ओपन एंड है, दोनों जगह पे जहाँ पे स्पीकर्स मैंने रखे हैं वहाँ पे ओपन एंड है। तो वहाँ पे मेरे पास जो है वो एंटी नोड्स बनेंगे। सही है। अब जब मैं साउंड यहाँ पे जनरेट करूंगा तो ये जो मेरे पास ये बेसिकली आप कह लो इसको, ये आपके पास जो है ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब। सही है। एंड दीज आर स्पीकर्स। सही है। सही है। एंड दिस इज सैंड। सही है। मट्टी बहुत हैवी किस्म की नहीं है, हल्की सी वो मट्टी है। सही है। अच्छा, जब आप साउंड जनरेट करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो सैंड है इसका इस पे एक पैटर्न जनरेट होता हुआ दिखेगा इस तरह से। सही है। सो ये जो पैटर्न जनरेट होगा ये पैटर्न आपको बताएगा कि आपके पास जो है स्टेशनरी वेव जनरेट हो गई है। सही है। क्योंकि ये बेसिकली स्टेशनरी वेव का पैटर्न आपको बता रही है, ये साउंड का पैटर्न नहीं है, ये मट्टी का पैटर्न है। सही है। जो साउंड होगा वो इस अगर आप इसको सोचोगे तो साउंड आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं इसको साउंड को भी बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा जो है। ये आपके पास जो है ये हो गया। सही है। इसमें बेसिकली जो साउंड बन रहा होगा वो साउंड कुछ इस तरह से बन रहा होगा। मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। सही है। तो जब आप साउंड निकलेगा तो साउंड यूँ निकलेगा। सही है, इस तरह से। और जो रिफ्लेक्ट होगा वो फिर इस तरह से होगा। सही है। सो ये साउंड बनेगा। और साउंड जो है वो एयर पार्टिकल्स को जो डस्ट पार्टिकल है या सैंड है, डस्ट पार्टिकल कह दो ज्यादा अच्छा है, उसको जो है ना एक ओरिएंटेशन एक पैटर्न के अंदर अरेंज कर देगा। सही है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या होगा। यहाँ पे स्टेशनरी वेव जनरेट हो गई है। सही है। फिर जो भी कैलकुलेशन आपने करनी है वो आप कर सकते हो। सही हो गया।